अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म टर्म का डिफरेंस समझेंगे। लेकिन सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि ये इन टर्म्स का मतलब क्या है, बेसिकली ये आई कहाँ से हैं। तो देखिए, हर कंट्री जो है ना, वो किसी ना किसी इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करता है। अब इकोनॉमिक सिस्टम से हमारा क्या मतलब है, देखें। अ, 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं या सेंट्रल इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं, जो कि अराइज होते हैं ड्यू टू स्केर्सिटी। ठीक है, वी ऑल नो दैट इकोनॉमिक्स रिवॉल्व्स अराउंड स्केर्सिटी। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्केर्सिटी। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहला टर्म जो आपको इंट्रोड्यूस जिससे आप होते हो वो स्केर्सिटी की टर्म है। यानी स्केर्सिटी मीन्स लिमिटेशन, कोई भी चीज़ जो आपके पास लिमिटेड है। अब क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हर इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उसको 3 तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। और ये 3 क्वेश्चंस कौन से हैं? नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने वो पढ़ा होगा कि वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो हर इकोनॉमी चाहती है कि वो सब कुछ प्रोड्यूस करे, बट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज आप सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आपको अपनी चॉइस बनानी पड़ती है, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी अब उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कैसे किया जाए। ठीक है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लाइक वी कैन यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, वी कैन यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो कौन सी इकोनॉमी कौन सी टेक्निक यूज करती है, ये जो है उसको दूसरी इकोनॉमी से जो है वो डिफरेंट करता है। देन थर्ड क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लिए हैं, ये आपने किसके लिए प्रोड्यूस करे हैं। अगेन इसका बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि क्या सिर्फ इकोनॉमी उनके लिए प्रोड्यूस कर रही है जिनके पास परचेजिंग पावर है, जिनके पास पैसे हैं। ठीक है, जो हार्ड वर्कर हैं, या इकोनॉमी हर किसी के लिए प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर है ना, ये हर इकोनॉमी डिफरेंट तरह से जो है वो देती है, और उसी की बेस पर हम उस इकोनॉमी को जो है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम का नाम दे देते हैं कि भाई ये इकोनॉमी इस सिस्टम को फॉलो कर रही है। तो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बाय विच सेंट्रल इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड। वही बात जो मैंने आप लोगों से करी। हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारे पास जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उनमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स जो है वो किस तरह से होती है, कौन डिसाइड करता है, ठीक है, किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप इकोनॉमिक सिस्टम में पढ़ेंगे। अब जो इकोनॉमिक सिस्टम है उनके अंदर दो हमारे पास बहुत मेन टाइप्स आ जाती हैं। वन इज़ कैपिटलिज्म एंड अनदर इज़ सोशलिज्म। सबसे पहले कैपिटलिज्म की टर्म को समझते हैं कि अगर कोई इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या कोई इकोनॉमी कैपिटलिज्म सिस्टम को फॉलो कर रही है, तो उसका मतलब क्या है, कैपिटलिज्म में क्या फीचर्स आ जाते हैं। देखिए, कैपिटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें जितनी भी डिसीजन मेकिंग है ना रिसोर्स एलोकेशन के हवाले से, कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वो जो तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो किस तरह से उनको आंसर्स किया जा रहा होता है, थ्रू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, यानी डिमांड और सप्लाई की जो फोर्स है वो डिसाइड करेगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये इन रिसोर्स एलोकेशन की जो डिसीजन मेकिंग है ये मार्केट फोर्सेस के थ्रू हो रही होगी, एंड द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म ऑब्वियसली। ठीक है, यानी जिस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी प्रोड्यूसर को सिग्नल पहुंचेगा कि इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और वो उसी चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अब ये जो कैपिटलिज्म सिस्टम है इसके और भी बहुत सारे फेमस नेम्स हैं। इसको हम लेसेस फेयर सिस्टम भी कहते हैं। लेसेस फेयर मीन्स, यानी आपने पढ़ा होगा कि एडम स्मिथ ने ये टर्म यूज़ करी थी अपनी बुक में। लेसेस फेयर मीन्स के ऐसी इकोनॉमी जो कि गवर्नमेंट, मतलब आप लेसेस फेयर एक टर्म है जिसका मतलब है लैटिस फ्री। ठीक है, और ये बोला जा रहा है, गवर्नमेंट से बोला जा रहा है कि भाई मार्केट को आप फ्रीली छोड़ दें।
इसी वजह से इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं और इसको हैंड्स ऑफ बाय द गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके फॉलोअर्स ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो इकोनॉमिक मैटर्स में बहुत ही कम होनी चाहिए, ठीक है ना। देयर इज नो और वेरी लिटिल इंटरवेंशन बाय द स्टेट। अब यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होंगे उनको कौन ओन कर रहा होगा, इंडिविजुअल्स ओन कर रहे होंगे, लाइक फर्म्स एंड बिजनेसेस, ठीक है, गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही होगी। तो जब फर्म्स और बिजनेसेस ओन करेंगे तो वही डिसाइड करेंगे कि उन रिसोर्सेज को कैसे और कब यूज करना है, किस तरह से यूटिलाइज करना है। इसकी कंप्लीट जो फ्रीडम है वो इंडिविजुअल्स के पास होगा, ना कि स्टेट के पास होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे दूं, अगर कोई आप में से कंफ्यूज हो के देखो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है जिसमें गवर्नमेंट ओन कर लेती है रिसोर्सेज को। गवर्नमेंट ने बिजनेस ओन कर लिया, ठीक है, आप कहते हो भाई ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसको किस तरह से चलाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जितने भी आपके रिसोर्सेज होंगे उन सबको इंडिविजुअल्स ओन करेंगे। अब हमारे पास कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को या फ्री इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, लाइक कनाडा, जर्मनी, जापान, चिली, ठीक है, ये आपके जो है वो फ्री इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या जिन्हें हम सेंट्रल इकोनॉमिक क्वेश्चंस कहते हैं, उनको जिस तरह से आंसर किया जा रहा था उसी के बेस पर हम कहते हैं कि भाई फला इकोनॉमी इस सिस्टम को फॉलो कर रही है। तो हमारा जो ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका आंसर किस तरह से दिया जा रहा होता है। इसका आंसर क्या चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी, वो चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी जिनको कंज्यूमर जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं और जिनकी कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस की जाएगी, वो फैक्टर्स और वो टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी जिनकी रिलेटिवली मार्केट में क्या होगी, लो प्राइस होगी। फॉर एग्जांपल हमारी इकोनॉमी में जो है वो लेबर, अगर हम बात करें कि लेबर ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव है या कैपिटल, तो ऑब्वियसली कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमी नहीं है हमारी, लेबर अबंडेंट इकोनॉमी है। लेबर जो है वो चीपली अवेलेबल है, तो प्रोड्यूसर्स कोशिश करेंगे कि वो लेबर को एज अ फैक्टर जो है वो ज़्यादा यूज़ करें और उससे प्रोटेक्शन करें ताकि उनकी कॉस्ट कम से कम आए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, एक प्राइवेट प्रोड्यूसर हमेशा उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करेगा जिनके पास परचेजिंग पावर होगी, ठीक है। Now what are the features of capitalism? हमारे पास कुछ features आ जाते हैं कैपिटलिज्म के। नंबर वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज प्राइस मैकेनिज्म, कि यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म जो है ये पूरे सिस्टम को एक तरह से चला रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ों की प्राइसेस है वो ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिसाइड होगी और प्राइस मैकेनिज्म ही जो है वो प्रोड्यूसर को ये बताएगा कि क्या किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और क्या चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। तो विदाउट एनी स्टेट इंटरवेंशन यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू सब कुछ ऑपरेट हो रहा होगा। देन उसके बाद अगर हम कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट नहीं प्रोड्यूस करी, इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बहुत सारी फर्म्स हैं जो एक चीज़ को प्रोड्यूस करेंगी, तो ऑब्वियसली उनके दरमियान कंपटीशन, और हर फर्म ये चाह रही है कि वो जो है वो अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस करे और जो है वो मार्केट शेयर को कैप्चर करे, तो यहाँ पे एक कंपटीशन होगा, ठीक है ना। देन फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइजेस को जो है वो फ्रीडम है, ठीक है, कि वो क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स हैं यहाँ पे, दैट्स वाई, ठीक है, कि जो रिसोर्सेज हैं उनको गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही बल्कि कौन ओन कर रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी इस बात को एक्सप्लेन करा आपको। फिर ये जो इकोनॉमी है ना ये सेल्फ इंटरेस्ट पे चल रही है, यानी हर कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखकर, हर कोई अपना इंडिविजुअल गोल देखकर जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। लाइक प्रोड्यूसर का मोटिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो वो उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी, ठीक है। कंज्यूमर का मोटिव है अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना, तो कंज्यूमर वो चीज़ें फ्रीली जो है वो कंज्यूम कर रहा है जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ रही है। और अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, अगर हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करेगा तो इकोनॉमी की जो ओवरऑल वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज होगी, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली हम आगे बात करेंगे कि ऐसा
कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट का रोल हटा देते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होने लग जाती है, लाइक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म पे। तो अगर हम मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले मेरिट तो यही है कि जो जो भी सरप्लस और शॉर्टेज होगा मार्केट में वो ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म रिमूव हो जाएगा। ये तो हर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे से जानता है कि जब सरप्लस हो जाता है तो एक डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, प्राइसेस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं आप। फिर इसी तरह से शॉर्टेज में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर वो एडजस्टमेंट होती है। तो प्राइस मैकेनिज्म हर किस्म के सरप्लस और शॉर्टेज को क्या ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। फिर इस सिस्टम के जो मेरिट है वो ये कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी यहाँ पे बहुत हाई है, यानी कंज्यूमर्स को फुल्ली फ्रीडम है। ठीक है, वो जो जो डिमांड करेंगे वो चीज़ प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उनको फुल फ्रीडम है कि वो क्या कंज्यूम करना चाहते हैं। थर्ड मेरिट इसका ये है कि यहाँ पे जो है, जो हार्ड वर्क का इंसेंटिव है वो बहुत हाई है एजेंट्स के लिए। लाइक गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा के अम, जिस पेनल्टीज हो गई, आपकी टैक्सेस हो गए, डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बिजनेस की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग है वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट क्योंकि बहुत ही कम है, तो एजेंट्स के पास बहुत इंसेंटिव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करके जो है वो अपने जो उनका रिवॉर्ड है वो उसको मैक्सिमाइज करें। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसका आप कह लो कि कैपिटलिज्म का फीचर भी है और मेरिट भी है, वो है कैपिटल एक्यूमुलेशन। तभी आप उसको कैपिटलिज्म सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब बिजनेसेस इतना प्रॉफिट कमा रहे होते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उस प्रॉफिट को का एक पार्ट सेव करके उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी न्यू कैपिटल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेविंग बहुत ज़्यादा होती है तो लोग उस सेविंग को क्या कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको कैपिटल एक्यूमुलेशन का जो है आपको दिखती है। फिर यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा होता है, इन अ सेंस कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो वो रिसोर्सेज को कोशिश करते हैं कि बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करें ताकि अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। अच्छा, डीमेरिट्स क्या हैं कैपिटलिज्म के, कि आप सोचो कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ से आपने गवर्नमेंट का रोल जहाँ पे आपने बहुत ही कम ना होने के बराबर कर दिया, तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सबसे पहला कह रहे हैं कि भाई इम्पोर्टेंट कंपटीशन, लाइक इसका मतलब ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को, फर्म्स यहाँ पे क्या कर रही होती हैं, कंपटीशन की वजह से बहुत वेस्ट भी कर रही होती हैं कि अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, अपनी जो सेल है वो बढ़ाने के लिए क्या कर रही होती हैं, एडवर्टिजमेंट पे बहुत खर्च करेंगी, पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा खर्च करने लग जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का वेस्टेज आपको यहाँ पे बहुत दिखता है। फिर अक्सर क्या होता है कि जो आप प्राइवेट प्रोड्यूसर्स पे जब इंडिविजुअल्स जो है वो पूरा सब कुछ कर रहे होते हैं, सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं, तो नॉर्मली उनके डिसीजंस जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं। और जब आप शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करते हो तो उसकी वजह से अक्सर एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अक्सर प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे होते हैं, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, और कभी कभार उनकी प्रोडक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से एक सरप्लस क्रिएट हो जाता है, प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाती हैं और उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, लाइक हम ट्रेड साइकिल्स में देख रहे होते हैं कि इकोनॉमी में रिसेशनरी फेस में आ जाती है। ठीक है, तो कैपिटलिज्म में आपको इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का खतरा हमेशा रहता है। फिर अब आप इस बात को सोचें कि यहाँ पे जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल होगी, क्योंकि आप देखो कि गवर्नमेंट तो है नहीं, तो एक इंडिविजुअल जो कि गरीब है वो गरीब ही रहेगा क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सिर्फ उनको मिल रही हैं जिनके पास परचेजिंग पावर है। तो अगर एक बंदा जिसके पास पैसे नहीं है वो अच्छी एजुकेशन नहीं हासिल कर पाएगा, उसको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो हमेशा गरीब ही रहेगा। तो यहाँ पे ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें
जो इनकम गैप है वो बहुत वाइड होगा, ठीक है ना। अमीर अमीर से अमीर होता चला जाएगा क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जाएगा। फिर हम कहते हैं कि हेयर ह्यूमन वेलफेयर इज़ अ मिथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वैसे आप कह रहे होते हो कि कैपिटलिज्म में हर कोई अपना इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करेगा और ये सब ह्यूमन वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाएगा, बट दिस इज़ नॉट अ सिचुएशन इन रियल। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि आपने फर्म्स को फुली फ्रीडम दे दिया है, तो फर्म्स क्या करती हैं, फिर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करना स्टार्ट कर देती हैं, ताकि अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा करके अपना रेवेन्यू बढ़ा सकें। फिर यहाँ पे आपको इस इकोनॉमिक सिस्टम में देखिएगा कि जो वीक एजेंट्स हैं उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जो लेबर्स हैं उनको प्रोड्यूसर्स बहुत एक्सप्लॉइट करेंगे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेंगे, उनको कम सैलरी देंगे क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लॉइटेशन बहुत देखेगी वीक इकोनॉमिक एजेंट्स की। प्रोड्यूसर ये नहीं देखेगा कि अगर वो प्रोडक्शन के लिए कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहा है जिससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या जो है वो लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो वो इस बारे में इसको वो बॉदर ही नहीं करेगा कि वो ये सब चीज़ें सोचे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर वो फ्यूल के तौर पे कोयले को यूज़ कर रहा है क्योंकि उसको चीप पड़ रहा है, ठीक है, तो वो ये नहीं देखेगा कि कोयले को एज अ फ्यूल यूज़ करने से कितनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हर कोई अपना अपना सोचेगा, जिसकी वजह से ह्यूमन वेलफेयर जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। फिर इस इकोनॉमिक सिस्टम में ऑब्वियसली आपको दिखेगा कि फर्म कोशिश करेंगे अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की, कार्टल्स बनाने की, ठीक है, जिसमें कुछ फर्म्स मिलकर क्या करेंगी, अपना जो है वो अपनी प्राइस डिसाइड कर लेंगी कि हम कंज्यूमर से इस हाई प्राइस पर ही जो है वो उसको चीज़ें बेचेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पे दिखेगी। फिर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का रिस्क बहुत हाई होगा, क्योंकि एक प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी ये नहीं सोचेगा कि अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो मुझे लेबर ज़्यादा हायर करनी चाहिए, ऑब्वियसली उसका कंसर्न नहीं होगा। और ना ही वो ये सोचेगा कि अगर मैं आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके प्राइसेस बढ़ा रहा हूँ तो इससे इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी इकोनॉमी में, तो ये रिस्क यहाँ पे कैपिटलिज्म के अंदर बहुत हाई रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं आपके इस फ्री इकोनॉमिक सिस्टम यानी कैपिटलिज्म के। अब हम इसका बिल्कुल एक एक्सट्रीम अपोजिट वर्जन पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं सोशलिज्म। और सोशलिज्म को हम प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं, इसको हम हैंड्स ऑन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है वो बहुत हाई है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ जो जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन वो सारे के सारे गवर्नमेंट कर रही है, और वो ये देखते हुए कर रही है कि वो जो समझती है कि जो उसके मुताबिक नेशन के लिए बेहतर है वो वही चीज़ें प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट की इंटरवेंशन बहुत हाई है, क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कैसे प्रोड्यूस करनी है, किसके लिए प्रोड्यूस करनी है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सेंट्रल प्लानिंग बॉडी डिसाइड करेगी जो कंट्री की, ठीक है। चीज़ों की प्राइसेस क्या होंगी ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो जो जितने भी आपकी की इंडस्ट्रीज़ हैं, मेन इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पे कौन ओन करेगी, गवर्नमेंट ओन कर रही होगी, ना कि यहाँ पे जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो ओन करेंगे। तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट आपको कम दिखेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और गवर्नमेंट कोशिश करेगी जो कि इसेंशियल सर्विसेज हैं लाइक यूटिलिटीज़, एजुकेशन और हेल्थ केयर, उनको पब्लिक को जो है वो फ्रीली ऑफर करे, ताकि हर किसी के पास उनका एक्सेस हो। अब कौन सी कंट्रीज़ हैं जो यूजुअली फॉलो कर रहे हैं सोशलिज्म को, हमारे पास नॉर्थ कोरिया एक एग्जांपल है, जिसमें तकरीबन हर डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ले रही होती है। क्यूबा हो गया, फिनलैंड हो गया, ये कहा जाता है कि ये प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम या कमांड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर सोशलिज्म के अंदर ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो है वो कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करना है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो उसको बेहतर लगता है कि भाई हम मेरी जो कंट्री है उसके लोगों के लिए ये चीज़ बेहतर है तो वो वही चीज़ प्रोड्यूस करेगी।
वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को नहीं देखेगी कि कंज्यूमर किस चीज़ को ज़्यादा जो है वो कंज्यूम करना चाहते हैं, ठीक है। कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करनी है, अगेन गवर्नमेंट सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए ये चीज़ खुद डिसाइड करेगी कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है प्रोडक्शन का। और गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि वो पूरी इकोनॉमी के लिए प्रोड्यूस करे, ना कि सिर्फ उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करे जिनके पास परचेजिंग पावर है। अब अगेन इस इकोनॉमिक सिस्टम के भी कुछ मेरिट्स भी होंगे और कुछ डीमेरिट्स भी होंगे, क्योंकि ये दोनों इकोनॉमिक सिस्टम एक एक्सट्रीम वर्जन है, और ऑब्वियसली जब आप कोई एक्सट्रीमिज्म पे चले जाते हो तो आपको जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी, कुछ डीमेरिट्स भी आपको मिल रहे होते हैं। अच्छा, मेरिट तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करेगी, एफिशिएंटली यूटिलाइज करेगी। अनलाइक इन फ्री इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ कार्टल्स एंड मोनोपलीज होंगे, जो कि प्रोड्यूसर वहाँ पे कोशिश करेंगे कि अपनी प्रोडक्शन को लिमिटेड रख के शॉर्टेज क्रिएट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस जो है वो अपनी कमोडिटी की लोगों से ले सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, फुल कैपेसिटी से प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखेगी, कुछ लोगों से हाई प्राइस चार्ज की जा रही है, कुछ से लो प्राइस चार्ज की जा रही है, ये चीज़ आपको सोशलिज्म के अंदर नहीं देखेगी। सोशलिज्म का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है सोशल सिक्योरिटी। लोगों को यहाँ पे सिक्योर फील होगा, गवर्नमेंट लोगों के जो राइट्स हैं उनको सिक्योर करेगी, लाइक लेबर लॉज के थ्रू। फॉर एग्जांपल लेबर लॉज में हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं कि मिनिमम वेज लॉ आ जाता है कि कम से कम आपने लेबर को इतनी सैलरी देनी है। इस तरह के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे यूज़ करके लोगों के राइट्स को सिक्योर करेगी, स्पेशली जो वीक एजेंट्स हैं इकोनॉमी के, ठीक है, जिनको फ्री इकोनॉमिक सिस्टम में एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है। फिर आपको यहाँ पे देखिएगा कि जो मोनोपलीज और कार्टल्स वगैरह हैं उनको डिस्करेज किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर है कि मोनोपली और कार्टल जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती है। फिर गवर्नमेंट क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगी, ठीक है, 5 साल के बाद 10 साल, 5 ईयर्स 10 ईयर्स जो आपकी प्लानिंग होती है, उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक एक स्टेबिलिटी क्रिएट होगी। सिर्फ आज का नहीं सोचेगी, आने वाले ईयर्स का भी सोचेगी, लाइक डैम्स बना रही है ताकि उसको पता है कि अगले 5-10 साल की जो बाद जो इरिगेशन सिस्टम है उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस तरह के डिफरेंट प्लानिंग जो है जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट करेगी। डीमेरिट्स क्या है इसके, अब ये आप सोच लो कि गवर्नमेंट जहाँ पे सब कुछ ओन कर रही होती है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। लाइक कुछ लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं, वो भी जाहिर है इंडिविजुअल्स ही हैं। तो अगर वो ईमानदारी से काम नहीं करते, अगर वो मेरिट्स और स्किल्स की बेस पर जो है वो चीज़ें नहीं कर रहे, बल्कि फेवरेटिज्म जो है वो नेपोटिज्म वगैरह चल रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो कि वो जो स्टेट में जो गवर्नमेंट के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो मिस यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे अपने पावर्स को। फिर आप यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज देखेंगे, लाइक ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज से हमारा मतलब ये कि फ्री इकोनॉमिक सिस्टम में कंपटीशन था और लोगों को पता था कि अगर वो एफिशिएंटली काम करेंगे तभी उनको रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपटीशन नहीं है, लोगों को पता है कि यार एक पहले से एक प्री डिटर्मिन जो है वो प्रोसेस है, हमारी सैलरी भी बढ़ जानी है, हमारा हम काम करें या ना करें, ठीक है, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है, जिसकी वजह से लोग जो है वो हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाएंगे। आपको यहाँ पे करप्शन दिखेगी, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड है कि अब जब आपको पता है कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है तो फिर आपके पास इंसेंटिव नहीं है ना कि आप हार्ड वर्क करो, ठीक है। आपको पहले से पता है कि भाई वही एक लिथार्जिक एक प्रोसेस है कि भाई सब कुछ इस टाइम पे जो है वो हो जाना है, तो इंडिविजुअल्स के पास इंसेंटिव ही नहीं है कि वो हार्ड वर्क करें। आपको इसी वजह से यहाँ पे इनोवेशंस वगैरह नहीं देखेंगी चीज़ों में, ठीक है। फिर कंज्यूमर सॉवरेनिटी यहाँ पे आपको बहुत ही कम देखेगी, कंज्यूमर के पास फ्रीडम नहीं है ना। कंज्यूमर जो चीज़ चाह रहा है, जिस चीज़ की जो ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है, गवर्नमेंट इस बात को नहीं सोच रही। गवर्नमेंट देख रही है कि उसको क्या लगता है कि कंज्यूमर के लिए क्या बेहतर है, गवर्नमेंट वो चीज़ प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे कंज्यूमर फ्रीडम बहुत कम होगा और ओवरऑल इकोनॉमिक फ्रीडम आपको कम दिखेगा यहाँ पे।
क्या जॉब करनी है इंडिविजुअल्स को, क्या ऑक्यूपेशन चूज़ करना है, ये वो सब, ये सब चीज़ें इंडिविजुअल्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बेस पर नहीं डिसाइड कर पाएंगे, जिसकी वजह से सोशलिज्म को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होता। तो ये आपके दो इकोनॉमिक सिस्टम हैं, ठीक है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, जो कि आपके दो एक्सट्रीम वर्जन जो है भी आप कह सकते हो इन्हें, और इनके अपनी अपनी जगह कुछ मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।